अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है और कितना टाइम लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रियल कश्मीर, जो मैंने खुद देखा और एक्सपीरियंस किया है। डल लेक, श्रीनगर सिटी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, शंकराचार्य जी का मंदिर, मुगल गार्डन्स। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि कश्मीर कैसे आए, एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है और वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। टू बी शॉर्ट, ये वीडियो पूरा डिटेल होने वाला है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कश्मीर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कश्मीर कैसे आए। तो अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो कश्मीर आने का ये सबसे इजी तरीका है और वो है श्रीनगर एयरपोर्ट। हर बड़े शहर से श्रीनगर की फ्लाइट है। अगर हम दिल्ली से बात करें तो 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट है और मुंबई से 2.5 घंटे की। और श्रीनगर एयरपोर्ट से मात्र 12 से 15 किलोमीटर ही दूर है श्रीनगर सिटी, जहां पहुंचने के लिए लगभग 30 मिनट का समय लगता है। अगर आप रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो जम्मू से श्रीनगर 270 किलोमीटर है और मैक्सिमम 8 से 10 घंटे, मतलब आपका एक दिन आने के लिए चाहिए जम्मू से श्रीनगर। और रोड ट्रिप बहुत ही सुकून भरी, शानदार और पहाड़ों से भरी होने वाली है। उसके अलावा अगर आप बजट में आना चाहते हैं तो आप बसेस के थ्रू भी आ सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारी बसेस डायरेक्ट श्रीनगर के लिए भी चलती हैं और अब काफी सारी ट्रेन श्रीनगर तक भी आती हैं, तो आप ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं। कश्मीर में अगर आप सारे पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप श्रीनगर सिटी में स्टे करें, जहां से सारे ही लोकेशन पे आपको कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहला दिन आप प्लान करें श्रीनगर सिटी को घूमने से। तो श्रीनगर सिटी में सबसे पहले जो कश्मीर की जान है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। डल लेक। डल लेक कश्मीर की पहचान है और जब आप शिकारा पे बैठते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में कि हाँ, ये वही कश्मीर है जो फोटो में देखा था। सुबह का टाइम डल लेक के लिए बेस्ट होता है क्योंकि क्राउड कम होता है, पानी बिल्कुल शांत और सराउंडिंग्स काफी पीसफुल लगते हैं। अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो चांसेस है कि आपको डल लेक जमी हुई भी मिल सकती है, जो कि एक अपने में अलग एक्सपीरियंस है। शिकारा राइड करते समय आपको यह एहसास होता है कि ये डल लेक छोटी नहीं, 22 किलोमीटर में फैली हुई एक विशाल झील है। डल लेक में शिकारा बोट्स के साथ साथ हाउस बोट्स भी होते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक रात हाउस बोट में भी स्पेंड कर सकते हैं। शिकारा राइड का प्राइस 500 to 1000 के बीच होता है, तो आप बार्गेन कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी प्राइसेस वहां पे बोल सकते हैं। डल लेक में शिकारा राइड करने में आपका टाइम 30 मिनट टू 1 आवर तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप शिकारा राइड कितनी देर करते हैं। डल लेक के आसपास ही आपको काफी सारे होटल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप होटल अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। आपके होटल से डल लेक तक पहुंचने में मात्र 10 से 15 मिनट ही टाइम लगता है। अगर आप डल लेक में सुबह जल्दी आते हैं तो आपको फ्लोटिंग मार्केट भी देखने को मिल सकता है, जो कि सुबह 6 बजे के आसपास लगता है। डल लेक के पास ही श्रीनगर का लोकल मार्केट होता है, जहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स, शॉल्स और लोकल कश्मीर आइटम्स ले सकते हो। प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए बार्गेन करना बिल्कुल नॉर्मल है। और आप उसके बाद जा सकते हैं क्लॉक टावर, जिसको लाल चौक भी कहा जाता है। लाल चौक के पास संडे मार्केट भी लगता है और लाल चौक के पास ही छोटे मार्केट्स भी हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मक्का मार्केट। उसके बाद अगले दिन आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करके, शंकराचार्य जी मंदिर में आके। क्योंकि श्रीनगर आए हो तो शंकराचार्य जी के मंदिर जरूर जाओ। शंकराचार्य जी का मंदिर पहाड़ पे स्थित है, जो कि डल लेक के बिल्कुल पास ही में है। मंदिर तक आपकी टैक्सी आसानी से चली जाएगी, जिसमें 20 से 25 मिनट का समय लगता है। टैक्सी आपको जहां छोड़ती है वहां से चेकिंग करने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, जिसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ऊपर पहुंच के कश्मीर का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ से पूरा श्रीनगर सिटी एक साथ दिखाई देता है और डल लेक का बहुत ही आलीशान व्यू दिखाई देता है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग है। आप 9 बजे आ सकते हैं, उस टाइम कम भीड़ मिलेगी आपको और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर आने की किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है। और उसके बाद आप जा सकते हैं मुगल गार्डन्स। श्रीनगर के मुगल गार्डन्स जैसे शालीमार और निशान गार्डन और परी महल, इन सभी गार्डन्स को घूमने का जो बेस्ट समय है वो समर्स का है। तो अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन गार्डन्स को स्किप कर सकते हैं। इन सभी गार्डन्स की टिकट बहुत नॉमिनल है, 50 to 100 रुपीज पर पर्सन। मुगल गार्डन्स में आप वॉक कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो और थोड़ा पीसफुल टाइम भी स्पेंड कर सकते हो।
सारे मुगल गार्डन्स डल लेक से 15 से 25 मिनट की दूरी पर है, जहाँ पे आप सभी की कार्स और टैक्सी आसानी से चली जाती है। और जब आप कश्मीर पूरा घूम ही रहे हो और आपके पास आपकी कार नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक लोकल टैक्सी हायर कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप इन सारी लोकेशंस पे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। जो भी लोकेशंस मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर आप ये सारी लोकेशंस कवर करते हैं तो टैक्सी का रेंट आपको 10,000 से 20,000 के बीच में पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लोग हैं और आप किस तरह की टैक्सी अकोमोडेट करते हैं। और अब बात करते हैं कश्मीर की मोस्ट हैपनिंग जगह के बारे में, जो कि है गुलमर्ग। गुलमर्ग श्रीनगर से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर है और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये ड्राइव खुद में काफी इंटरेस्टिंग होती है। नॉर्मली 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हो सराउंडिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। गुलमर्ग में पहुंचने के लिए आप पहले टनमर्ग आते हो और अगर मौसम खुला हुआ होता है तो आपकी कार्स टनमर्ग से गुलमर्ग तक चली आती हैं। अगर हैवी स्नोफॉल हो रखी होती है तो टनमर्ग से ही आपको कार चेंज करनी होती है। उन कार्स में आपको बैठना होता है जिनके टायरों में चेन्स बंधी हुई हो, जिस वजह से गाड़ियां भरी बर्फ में गुलमर्ग गंडोला राइड तक जा सके और गाड़ियां स्किड ना करें। गुलमर्ग पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ सिर्फ व्हाइट बर्फ ही दिखाई देती है। गुलमर्ग में जो सबसे मेन है वो है गंडोला राइड, जो कि एशिया की सबसे हाईएस्ट केबल कार राइड है। यहाँ पे गंडोला 2 पार्ट में की जाती है, फेज 1, फेज 2। तो मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि आप फेज 1 और फेज 2 दोनों को ही बुक करना, क्योंकि दोनों से ही नज़ारे बिल्कुल अलग हैं। दोनों फेजेस की गंडोला राइड का प्राइस आपको अंडर 2000 आता है, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह जल्दी जाएं, जैसे आपको कम लाइन मिले और आप ऊपर ज्यादा एंजॉय कर सकें। गुलमर्ग की गंडोला राइड इसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ऊपर से जो व्यू मिलता है वो काफी टाइम तक आपको याद रहता है। विंटर्स में स्नो एक्टिविटीज का अलग ही मजा होता है और समर्स में ग्रीन मिडोज बिल्कुल फ्रेश फील देते हैं। और जो एक्टिविटी लवर्स हैं उनके लिए गुलमर्ग जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ गुलमर्ग में स्कीइंग करने का मजा आउट ऑफ द वर्ल्ड है। गुलमर्ग के बाद चलिए बात करते हैं कश्मीर के नेक्स्ट पॉइंट की, सोनमर्ग। सोनमर्ग श्रीनगर से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह 8 बजे या 8:30 बजे अपने होटल से निकलें। यहाँ का सीन गुलमर्ग से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ ओपन लैंड, वास्ट व्हाइट स्नो, फ्लोइंग रिवर्स और दूर तक पहाड़ दिखते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है तो सोनमर्ग में बिताया हुआ एक एक पल आपको याद रहेगा। सोनमर्ग को मिडोज ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ के की अट्रैक्शंस हैं थाजीवाश ग्लेशियर, जीरो पॉइंट, हाई एल्टीट्यूड लेक्स, बलतल वैली और काफी एडवेंचर एक्टिविटीज। तो अगर आप सोनमर्ग आने का प्लान कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका पूरा दिन यहाँ डिवोट होने वाला है। सोनमर्ग में आपको काफी फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज करने को मिलती हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके प्राइसेस के लिए एक बार बार्गेन जरूर कर लीजिएगा। सोनमर्ग देखने के बाद अब चलते हैं कश्मीर की एक सबसे खूबसूरत जगह, पहलगाम, जहाँ पे नेचर अलग अलग वैलीज में अलग अलग तरह से आपसे बात करती है। पहलगाम श्रीनगर से अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर दूर है, तो ट्रैवल करने में आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। पहलगाम का वाइब श्रीनगर से काफी अलग है। यहाँ लाइफ थोड़ी स्लो लगती है और साथ ही ठंड बहुत। पहलगाम में मेनली देखने के लिए 4 जगह हैं, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी और मिनी स्विट्जरलैंड। और अगर आप अपना फुल टाइम एंजॉय करके बिताना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी जाएं। मिनी स्विट्जरलैंड आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको घोड़ों पे होके जाना पड़ता है, जो कि कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। यहाँ पहलगाम में आपकी टैक्सी या कार टैक्सी स्टैंड तक ही आ पाती हैं, उससे आगे आपकी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि पहलगाम में लोकल टैक्सीज चलती हैं। पहलगाम टैक्सी स्टेशन से आप लोकल टैक्सी कर सकते हैं, जो कि आपको तीनों वैली लेकर जाती है। पहलगाम की इन वैलीज को शॉर्ट फॉर्म में ABC भी कहा जाता है। सबसे पहले रास्ते में आरू वैली आती है, उसके बाद बेताब और उसके बाद चंदनवाड़ी। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले चंदनवाड़ी देखने जाइएगा, क्योंकि दिन में चंदनवाड़ी का लैंडस्केप बिल्कुल अलग होता है और अगर आप लकी हुए तो आपको चंदनवाड़ी में स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। टैक्सी स्टैंड से चंदनवाड़ी का डिस्टेंस 25 to 30 मिनट दूर है। विंटर्स में आपको हैवी स्नो और समर्स में आपको यहाँ बहती हुई रिवर देखने को मिलती है, क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। चंदनवाड़ी में आपको 1 घंटे का समय लगता है। उसके बाद आप चंदनवाड़ी से बेताब वैली आ सकते हैं। चंदनवाड़ी से बेताब वैली का जो डिस्टेंस है वो 15 से 20 मिनट का है
और रास्ते में जो नज़ारे हैं उनके लिए आपको गाड़ी बार बार रोकनी पड़ेगी। बेताब वैली का ओरिजिनल नाम हगन वैली है, मगर यहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग के बाद इस जगह का नाम बेताब वैली रख दिया गया। बेताब वैली के अंदर जाने का एक एंट्री टिकट प्राइस है जो कि 50 to 100 रुपीज होता है। विंटर्स में बेताब वैली बहुत सुंदर लगता है, मगर उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है समर्स में, क्योंकि जहाँ आप देखेंगे आपको हरे हरे पहाड़ दिखाई देंगे। बेताब वैली में आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पोनी राइड्स भी कराई जाती हैं जो कि रिवर के थ्रू होकर जाती हैं, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेताब वैली आपके लिए बेस्ट है। बेताब वैली में आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप टाइम लेके यहाँ ज़रूर आइएगा। बेताब वैली के बाद आप आ जाते हैं आरू वैली, जहाँ पहुँचने में बेताब वैली से बस 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। आरू वैली बेताब वैली और चंदनवाड़ी से थोड़ा छोटा है। आरू वैली में आप 30 मिनट से 1 घंटा अपना टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आरू वैली फेमस है अपने स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए। विंटर्स में ये स्नो पैराडाइज होता है और समर्स में यहाँ की स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी देखने लायक होती है। ग्रीनरी, ओपन स्पेस और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट की वजह से ये परफेक्ट जगह बन जाती है एक ब्रेक के लिए। और यहाँ आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरा पहलगाम। और अगर आपने वीडियो हमारा यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक बोनस जगह और बताता हूँ। अगर आप ऐसी जगह कश्मीर में ढूंढ रहे हैं जो क्राउड से बिल्कुल दूर हो, जहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग हो और जहाँ पे आपको इन सारे लैंडस्केप को मिला के एक नेचुरल ब्यूटी देखने को मिले, तो आप जा सकते हैं दूध पत्री। दूध पत्री श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस दिन आप वापस जा रहे हो कश्मीर से, उस दिन आप दूध पत्री जाइएगा, क्योंकि जाते समय दूध पत्री आपके रास्ते में ही आएगा। बस ये ध्यान रखना कि लास्ट की रोड थोड़ी नैरो हो सकती है, जिसकी वजह से श्रीनगर से दूध पत्री पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ भीड़ नहीं होती। अगर आपको पीसफुल जगह चाहिए तो दूध पत्री काफी सही ऑप्शन है। और दूध पत्री फेमस है अपनी रिवर शालीमार के लिए। विंटर्स हो चाहे समर्स, यहाँ पे ये रिवर हमेशा बहती रहती है और विंटर्स में अलग ही नज़ारे होते हैं और समर्स में तो क्या ही कहें। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आप दूध पत्री अपनी गाड़ियां लेके जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो आपकी टैक्सी सिर्फ टैक्सी स्टैंड तक जाएगी, उसके बाद आपको लोकल ट्रैवलिंग ऑप्शंस चूज करने होंगे। विंटर्स में यहाँ पे एटीवी राइड होती है, तो आप एटीवी राइड का भी मजा ले सकते हैं। एक बोनस टिप, अगर आप अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कश्मीर जाते समय आपकी गाड़ियों में टायर चेंज होनी जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं स्नो मिलती है आपको तो ये चेंज आपकी गाड़ियों को स्किड करने से बचाती है। कश्मीर ट्रिप प्लानिंग की सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल बात, कश्मीर के लिए 5 से 7 दिन का ट्रिप बेस्ट ऑप्शन रहता है। श्रीनगर को बेस रखो और हर जगह डे ट्रिप प्लान करो। अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अपना होटल श्रीनगर में रखो और बाकी जगह आप टैक्सी और कार से ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप हर जगह का अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गुलमर्ग में स्टे करिए और पहलगाम में स्टे करिए। लोकल कैब ड्राइवर के साथ ट्रैवल करना सबसे इजी ऑप्शन होता है। हर जगह के ट्रैवल टाइम में थोड़ा बफर जरूर रखो, क्योंकि सीजन और ट्रैफिक के हिसाब से टाइम बढ़ सकता है। तो अगर आप कश्मीर का प्लान बना रहे हो तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कश्मीर जाने का कौन कौन प्लान कर रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसमें आपको आंसर कर दूंगा।